हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अभी हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा है और आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, और उसका आज हम लोग नरेशन देखेंगे, यानी कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में हम लोग पहले भी इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं और यहां पर भी दोस्तों इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में है और एक क्लास हम लोग कर भी चुके हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस से हम लोग कैसे किसी को ऑर्डर करेंगे, सामने वाले को, या कमांड करेंगे, और इससे सजेस्ट भी किया जाता है और इससे रिक्वेस्ट भी किया जाता है दोस्तों। तो इसे हम लोग पहले भी डिटेल में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इसका इनडायरेक्ट में कैसे हम लोग किसी को ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो लेकिन इसके पहले ये जो हमारा स्ट्रक्चर आज 5 है, इसके पहले लेट से रिलेटेड है स्ट्रक्चर्स। तो उसमें दोस्तों लेट किसी एक क्लास में या इसके एक स्ट्रक्चर में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, तो उसको भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चाहे तो आप वीडियो पहले का देख सकते हैं या दोस्तों उसे हम लोग डिटेल में सेपरेट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस, पहले तो हम लोग सीख चुके हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है और कैसे यह स्ट्रक्चर को फॉर्म किया जाता है और इससे क्या हमारा मीनिंग निकलता है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे कि इसका हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बोलेंगे और डायरेक्ट यानी कि नरेशन। और नरेशन दोस्तों किसी एक क्लास में खत्म नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर नरेशन की बात करें तो ये 2 टाइप का होता है, एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कहने का मतलब ये है इन जनरल कि कोई भी स्टेटमेंट को आप 2 तरह से बोल सकते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच, जिसमें दोस्तों कि उनकी बातों को उसी तरह से हूबहू रख दिया जाता है। और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, उसमें दोस्तों उनकी दूसरे की बातों को आप अपने तरीके से या कहिए सब्जेक्ट के तरीके से बताया जाता है। क्लियर? तो यहां पे दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस का देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी वाक्य क्या है। मैंने नौकर से कहा कि एक कुर्सी लाओ। इसको आप 2 तरीके से बोल सकते हैं और इसमें यहां पर 2 पार्ट है दोस्तों। मैंने नौकर से कहा, बीच में की है दोस्तों, उसके बाद एक कुर्सी लाओ। यहां पर 2 पार्ट है जो कि हिंदी में की से जुटा हुआ है और इसमें नरेशन में यही होता है दोस्तों। और इसमें कुछ नियम होते हैं जो कि अलग से पढ़ा जाता है। अब दूसरा हम लोग सेंटेंस देखते हैं, मोहन ने मुझसे कहा। यहां तक हुआ एक दोस्तों। उसके बाद की के बाद मां बाप की आज्ञा मानो। तो 2 स्ट्रक्चर हुआ, 2 क्लॉज हुआ, दोनों को कंजंक्शन की के द्वारा जोड़ा जाता है। और इंग्लिश में अगर इसको डायरेक्ट स्पीच में बोलना है तो कैसे हम लोग बोलेंगे या लिखेंगे, और इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बोलेंगे या लिखेंगे। डायरेक्ट स्पीच मतलब कि उनकी बातों को हूबहू उसी तरह से रख देना, और इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट कि उनकी बातों को जो बोला गया है वो अपने तरीके, डूअर या सब्जेक्ट के तरीके से बोला जाता है। क्लियर? तो अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में बताना है तो दोस्तों वेरी सिंपल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों यहां पर अगर पास्ट की बात कर रहा है तो उसमें टोल्ड, सेड, आस्क्ड ये सब आएगा। उसके बाद अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, अदरवाइज नहीं भी आ सकता है। और डायरेक्ट स्पीच का ये पहचान है
कि जो पहला स्टेटमेंट होता है उसके बाद ये कोमा होता है दोस्तों, और जो भी स्टेटमेंट होता है उसे इन्वर्टेड कोमा के बीच में रखा जाता है। तो यहां पर दोस्तों हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का पढ़ रहे हैं, इंपरेटिव स्टेटमेंट का। तो उस इंपरेटिव स्टेटमेंट को, जिससे चाहे दोस्तों किसी को ऑर्डर कर रहे हो, चाहे किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, चाहे किसी को एडवाइस कर रहे हो, उसको रखना है, जो कि हम लोग इसके फर्स्ट स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो यहां पर दोस्तों पहला पार्ट का बना है, अगर डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट भी पहले देख लेते हैं दोस्तों। अगर इसी बात को इनडायरेक्ट स्पीच में बोलना है तो दोस्तों उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बोला जाएगा। तो दोस्तों सब्जेक्ट तो रहेगा ही हमारा, या तो टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड जैसा होगा, रिक्वेस्टेड, ये सब, ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो देंगे। उसके बाद हमारा अगर ऑब्जेक्ट रहा तो दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्ट भी लगाएंगे। उसके बाद यहां पर दोस्तों जो इंपरेटिव स्टेटमेंट डायरेक्ट था उसको हम लोग ये इस दोनों कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के दोस्तों इंफिनिटिव को यूज करेंगे। इंफिनिटिव मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट हुआ, इंफिनिटिव मतलब दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू के साथ। क्लियर? उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स है उसको डालेंगे, उसके बाद हमारा फुल स्टॉप आ जाएगा दोस्तों। यहां पर फुल स्टॉप होगा, ये कोमा हट जाएगा। तो आइए अब बना के देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या है, मैंने नौकर से कहा, इतना का अलग बनाएंगे, और की का अलग अलग, इनडायरेक्ट में अलग अलग नियम होता है दोस्तों। एक कुर्सी लाओ, तो क्या हुआ, पहला आई टोल्ड द सर्वेंट। ठीक है दोस्तों, इतना ये आप बना लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, टेल का, टोल्ड, सर्वेंट, चूंकि ये निश्चित है इसीलिए द, इतना हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर डायरेक्ट में बनाना है तो वहां पर यही फर्क है दोस्तों कि इधर भी कोमा होगा, इधर इन्वर्टेड कोमा होगा, और इंपरेटिव स्टेटमेंट ये एक कुर्सी लाओ। अगर सिर्फ सामने वाले को बोलते हैं कोई काम करो, ऑर्डर देते हैं, चाहे रिक्वेस्ट करते हैं या सजेस्ट करते हैं, तो वहां पे दोस्तों विदाउट टू हम लोग वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जो एक्शन होता है। क्लियर? तो यहां पर कौन सा एक्शन है, लाने का। लाने का इंग्लिश ब्रिंग। तो ब्रिंग, लाना क्या है, अ चेयर। अगर सिर्फ इतना बोलना रहता सामने वाले को इंपरेटिव स्टेटमेंट में कि एक कुर्सी लाओ, तो वहां पर हमारा इंग्लिश हो जाता ब्रिंग अ चेयर, या कुर्सी लाओ, कोई फिक्स कुर्सी है तो वहां पे ब्रिंग द चेयर। ठीक है? और यहां पर क्लियर कर दिया गया कि मैंने सर्वेंट को कहा कि कुर्सी लाओ। तो दोस्तों ये डायरेक्ट में इसी तरह से बनेगा और इसका पहचान ये है। क्लियर? अब आइए अगर इसी को इनडायरेक्ट में बनाना हो दोस्तों तो वहां पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा तो वही रहेगा, और दोस्तों यहां पर आस्क्ड या टोल्ड दोनों में से कोई आ सकता है, या ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट, या और जो भी होगा वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगेगा। क्लियर? उसके बाद दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहेगा। और इंपरेटिव सेंटेंस में याद रखें कि ये नियम भी है कि ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा के जगह पे टू आ जाता है और सेम हू बहू इसे उतार दिया जाता है। और यह दोस्तों 2+V1, यह है 2+V1 जिसे कि इंफिनिटिव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे वर्ब एडवांस में पढ़ा जाएगा। तो ये कर देंगे कि ये सब के जगह पे टू, ब्रिंग अ चेयर, और यहां पर फुल स्टॉप। क्लियर दोस्तों? अब अगर इनडायरेक्ट में बोलना है कि मैंने नौकर से कहा कि एक कुर्सी लाओ, तो इसका इंग्लिश होगा दोस्तों आई आस्क्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग अ चेयर। इस तरह से आप जो चाहें, जो आप यहां पर सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट बदल सकता है, और ये बदल के आप कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। आप भी बोल के देखें और सीखने की कोशिश करें। तो ये हुआ दोस्तों।
अब दूसरा देखते हैं, मोहन ने मुझसे कहा कि माँ बाप की आज्ञा मानो। यहां पर मोहन ने मुझसे कहा, अगर डायरेक्ट में बनाना चाहें दोस्तों, मोहन टोल्ड मी, ये तो फिक्स रहेगा दोस्तों, टोल्ड, आस्क, सेड, ये सब। अगर सेड लगाते हैं दोस्तों, यानी से का कोई भी फॉर्म, तो वहां पर आपको टू लगाना पड़ेगा। ये हमारा जो है प्रीपोजिशन के साथ आता है से के केस में। अदरवाइज आपको टोल्ड हो, आस्क्ड हो, ऑर्डर्ड हो, ये सब के केस में यहां पर टू नहीं आता है। क्लियर? मोहन टोल्ड मी, और इसका दोस्तों माँ बाप की आज्ञा मानो, तो मानना का होता है ओबे, और योर पेरेंट्स, यानी कि अपने माँ बाप की आज्ञा मानो, तो ये डायरेक्ट में हो गया। क्लियर? आप समझ गए। अब इसको मेनली जो है इनडायरेक्ट में अगर आपको या तो बदलने बोले या दोस्तों आपको बोलने की जरूरत हो, तो वहां पर दोस्तों मोहन टोल्ड मी या मोहन आस्क्ड मी या मोहन रिक्वेस्टेड मी, जो होगा आपको मीनिंग सेंस के अकॉर्डिंग, और ये दोनों भी बदल सकता है दोस्तों। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा इसका और इसका टू। यहां पर दैट या और कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनरल रूल आता है कि कोई भी सेंटेंस में कोमा और इन्वर्टेड कोमा के जगह दैट से चेंज करेंगे की के सेंस में, लेकिन दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस के सेंस में आपको दैट नहीं टू यूज करना होगा, और दोस्तों सेम हूबहू इंपरेटिव सेंटेंस को उतार देंगे। तो ये क्या हो गया दोस्तों, मोहन ने मुझसे कहा कि माँ बाप की आज्ञा मानो, मोहन टोल्ड मी टू ओबे योर पेरेंट्स। क्लियर दोस्तों? इस तरह से आज हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर में ये देखा कि कैसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे और कैसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे। दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।